हम लोग श्री हरिनाम चिंतामणि पुस्तक से पढ़ रहे हैं और अध्याय 3 है। आज इस पर दूसरा दिन है चर्चा करने के लिए। आपने सुना था कि जब तक व्यक्ति, ये चर्चा हो रही है नामाभास विचार के ऊपर। तो जब तक व्यक्ति नामाभास को नहीं समझेगा वह शुद्ध नाम का उच्चारण नहीं कर पाएगा। और नामाभास की अवस्था को वर्णित इस प्रकार से किया गया कि कोहरा और बादल, ये दो बातें बोली गई थी। कोहरे की तुलना कर स्वरूप भ्रम को अज्ञान रूपी कोहरा और अनर्थ रूपी बादल जब तक हृदय में विद्यमान रहते हैं तब तक व्यक्ति नामाभास के स्तर पर रहता है। अज्ञान मतलब स्वरूप का भ्रम, भगवान के नाम आदि के संबंध में स्वरूप का अज्ञान कि भगवान का नाम रूप गुण आदि सब चिन्मय है, मैं भी आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ। इस अपने स्वरूप का भ्रम और भगवान के नाम आदि के स्वरूप का भ्रम होना, इसको कहते हैं कोहरे से। कोहरे में वस्तुतः चीज़ें ठीक से दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो इसको कह रहे हैं, अगर ऐसा व्यक्ति रहता है तो उस अज्ञान के कारण व्यक्ति भगवान के नाम को ठीक से नहीं समझ पाता है और नामाभास पे रहता है। दूसरा बात था बादल रूपी क्या चीज़ें, असिद्ध तृष्णा अर्थात भोग की इच्छा, हृदय की दुर्बलता और अपराध। तो अब यह भी नामाभास में आता है। हम लोग अब पहुंच रहे थे संबंध ज्ञान पे। तो ये कैसे ठीक होगा? जब जीवात्मा गुरु के मुख से संबंध ज्ञान को ठीक से सुनेगा कि वो कौन है, भगवान कौन है, भगवान से क्या संबंध है, कैसे उसको भगवान को अप्रोच करना चाहिए। जब ये सब सुनेगा उसके अनुसार फिर खूब भजन करेगा अच्छे से। ये ना सुन लिया भगवान के दास है उसके बाद फिर माया की सेवा ना, जब अच्छे से भजन करेगा तो क्रमशः उसका हृदय शुद्ध होगा। अब संबंध ज्ञान क्या होता है उसको हम सुनते हैं। सदगुरु के चरणों में जीव जब श्रद्धा के साथ उपस्थित होता है, श्रद्धा मतलब विश्वास, ये हमें सही बताएंगे, इस सही रास्ते पे लेके जाएंगे, इसे कहते हैं श्रद्धा। तो उसे सर्वप्रथम सदगुरु से संबंध ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसे ये अच्छी तरह से मालूम पड़ जाता है कि श्री कृष्ण ही नित्य प्रभु हैं और जीव उनका नित्य दास है तथा ये नित्य सिद्ध श्री कृष्ण प्रेम जीव के स्वरूप में प्रकाशित है। क्या बातें हैं भाई? भगवान हमारे नित्य प्रभु हैं, इसका क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि मैं बद्ध हूं तब मेरे स्वामी हैं और जब मैं मुक्त हो जाऊंगा तो वो मैं भगवान बन जाऊंगा। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मायावाद की। अगर ऐसा होगा तो व्यक्ति को भगवान की कृपा नहीं प्राप्त होगी। अच्छा, एक और बात है, अभी भी मेरे स्वामी वही हैं। ऐसा नहीं है कि जब मैं बद्ध हूं तो मेरे स्वामी कोई और है। इस समय भी भगवान श्री कृष्ण ही मेरे स्वामी हैं, वही मेरे पालक हैं। हवा पानी रोटी सब्जी सब वही देने वाले हैं। ये कि केवल रिकॉग्नाइज करने की बात है। कभी कभी वस्तुएं हमारे पास आ जाती हैं, हमको यह मालूम नहीं होता है कि भेजी किसने है। देखा और लिए सपोर्टने चालू कर दिया देखा आपने, रसगुल्ला गुलाब जामुन, अरे भाई यह तो पूछो कि कौन दिया, अरे भाई बाद में पूछेंगे, पहले खा लेने तो उसके बाद पूछेंगे। तो ये बद्धजीव की स्थिति है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझाते हैं कि भाई देखो, इस जगत में सब्जी मार्केट में देखा जाता है कि गाय होती है या बैल होता है या सांड होता है, जे बस सब्जी देखा और मुंह मारना चालू। ऐसा लग रहा है कि सारी सब्जी उनके लिए सजाई गई है लेकिन वो डंडा पड़ता है। अरे पूछो भाई कि किसके लिए सजाई है। यह जगत में लोग नहीं पूछ रहे हैं, पशु की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ये सब्जी आई तो कहाँ से आई, किसने दी, आंखें क्यों दी, इत्यादि इत्यादि। तो भगवान हमारे नित्य प्रभु हैं। दूसरा बात, उनका नित्य दास है जी। और तीसरी इंटरेस्टिंग बात है, भाई स्वामी है, सेवक है, तो उनका संबंध क्या है? प्रेम का संबंध। इसलिए कभी कभी लोग समझ नहीं पाते इस बात को। प्रेम प्राप्त करना हम लोग सोचते हैं, सुनते हैं, ठीक है, लेकिन वस्तुतः वह प्रेम तो हमारे हृदय में पहले से विद्यमान है। आप यह, अच्छा एक बात व्यक्ति यहां बता दे कि वो प्रेम करना जानता नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? बल्कि आप देखें कि हमें कोई प्रेम करने के लिए नहीं मिलता है तो हम एकदम अजीब से हो जाएंगे, काइंड ऑफ पागल हो जाएंगे। भाई आप किसी से बातचीत करना चाहते हैं, किसी से किसी को तो खुश करना चाहते हैं, आप क्या नहीं करना चाहते हैं? आप कोई व्यक्ति भक्त भी ना हो तब भी वह किसी ना किसी को प्रसन्न करना चाहता है, चाहे वो
सकाम भावना से हो, कैसी हो, दिस टेंडेंसी टू प्लीज अदर्स इज इनहेरेंट, सब में है। मैं तो देखा है शी डॉग अपने छोटे से बच्चे को बड़े प्रेम से अपने मुंह से उठाई थी। बिल्ली को तो देखा मैंने, कुत्ते को कभी नहीं देखा था। कुत्ता भी ऐसा कर रहा था, पहली बार देखा मैंने, बड़े प्रेम से उठाया था। तो कुत्ता हो, शेरनी तक अपने बच्चों को, शवाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाघनी भी अपने बच्चों को प्रेम करती है। तो प्रेम करना किसके पास नहीं है, पहले ये बता दीजिए आप। कौन कह दीजिएगा कि उसको भोजन कराना अच्छा नहीं लगता, भोजन स्वीकार करना अच्छा नहीं लगता, अपने हृदय की बात दूसरों से कहना अच्छा नहीं लगता, उनकी बात सुनना अच्छा नहीं लगता, गिफ्ट देना अच्छा नहीं लगता, गिफ्ट स्वीकार करना अच्छा नहीं लगता। सबको अच्छा लगता है कि नहीं, किसी ना किसी को तो आप दे रहे थे। अब वो आगे वो आपके प्रेम का प्रतिदान कर रहा है या नहीं कर रहा अलग बात है, लेकिन प्रेम करना आपको आता है, बल्कि वही कर रहे हैं सुबह से शाम तक, बस थोड़ा कंफ्यूज वे में कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि वो प्रेम इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए। तो इसलिए यह सोचना कि मैं भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, ये भी गलत बात है, ये गलत बात है। प्रेम करना आपको आता ही है, बस प्रेम भगवान से करना सीखना है, आपको भगवान से करना सीखना है, ये बात, भगवान से और उनके भक्तों से। ये बात सिंपल सी है। जीव श्री कृष्ण का नित्य दास है, यह भूल कर ही वह माया के जगत में सुख की खोज कर रहा है। ये मैंने पहले भी समझाया कि भगवान को छोड़कर, भगवान के नाम आदि को छोड़कर के सारी वस्तुएं जड़ हैं, और जड़ वस्तुओं में सुख खोजना वैसा ही है जैसे चीनी में नमक खोजना। चीनी में नमक कभी नहीं होता है। चीनी को देखते ही आप सोचते हैं ये मीठी है, नमक को देखते ही आप सोचते हैं ये नमकीन है। ये बात है, समझ में बड़ी सुंदर बात है। लेकिन एक छोटी सी कथा वक्त लोग बताते हैं कि एक व्यक्ति शराबी था, पियक्कड़। तो अब वह अपनी कार को पार्क करके कहीं पार्क कर दिया उसने, और फिर अपने घर की ओर बढ़ा। तो चाबी उसकी घर के पास गिर गई अंधेरे में। तो वहाँ से इधर लौट के आया कार के पास जहाँ पे रोशनी थी, और वहाँ अपनी चाबी को ढूंढने लगा। तो लोग पूछे क्या कर रहे हो, कहते चाबी ढूंढ रहा हूँ। तो कहते चाबी तो आपके घर के पास गिरी ना, कहते नहीं लेकिन यहाँ रोशनी है। यहाँ रोशनी है, चाबी तो नहीं है ना। यही लॉजिक है। इस जगत की चगमगाहट को देख करके व्यक्ति सोचता है कि यहाँ सुख है। ये बात बोलना है कि ये सब ये खत्म करना है बात। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ब्रिलियंट तरह से उसको रखते हैं। कहते हैं कि भगवान के नाम के उच्चारण से, लेट मी पुट इट इन इंग्लिश, बाय चैंटिंग द होली नेम अ पर्सन रियलाइजेस दैट इज ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ लव इज कृष्णा। बहुत ज्यादा डीप स्टेटमेंट है। भगवान के नाम के उच्चारण के द्वारा व्यक्ति को ये रियलाइजेशन, ये अनुभूति होने लगती है कि मेरे एकमात्र प्रेमास्पद हैं भगवान श्री कृष्ण। जो बात यहाँ लिखी है वह उसको प्रकाशित होने लगती है कि मैं जगत के लोगों को प्रेम करके लाभ नहीं प्राप्त कर रहा, भगवान को, और इसका मतलब भगवान के भक्तों को प्रेम करना ही मेरा स्वरूपगत लक्षण है। मेरा बस यही कार्य करना है, और कहीं भौतिक लोगों से प्रेम करने से मुझे कुछ लाभ नहीं मिलेगा, ना मिला ना कभी मिलेगा। हम लोग सुनते हैं लेकिन शुरुआत में स्वीकार नहीं कर पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके आप इसको अनुभव करने लगते हैं कि भगवान के और भगवान के भक्तों से ही, भगवान से और भगवान के भक्तों से ही प्रेम करके हम सुखी हो रहे हैं, है ना। ये बात है। श्री हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि यह माइक जगत तो जीव का कारागार है, और ध्यान दें कि सब लोग इसमें इंडिविजुअल सेल में ही बैठे हैं, शेयरिंग मोड में कोई नहीं है। ऐसा नहीं कि आप मेरे इस जेल को, सेल समझ रहे हैं, ये देह जो है यही मेरा सेल है। सेल समझते हैं आप? हाँ, कटघरा तो अलग होता है, पर वो कटघरा तो जज कोर्ट में होता है। वो जो सेल आप समझते होंगे, मतलब एक कमरा जिसमें जेल को, कैदी को बंद किया जाता है, कैद कह लीजिए, तो इसमें दूसरा कैदी नहीं है। दूसरा वो आपकी पत्नी या जिसकी भी पत्नी है, मतलब पत्नी वो अलग कैद है, वो आपके बच्चे अलग कैदी में है। वो जो मतलब जो देह है, सब अपने देह को, दुख को और खुद ही तो अनुभव कर रहे हैं। अब ये बात लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं, लेकिन धीरे धीरे समझ में आता है कि हम सब लोग अकेले हैं, और अकेले ही अपनी कैद लेकर घूम रहे हैं। This has to be understood. सारा सुख दुख जो है व्यक्तिगत अपना खुद ही भोग रहा है ना। ऐसा तो नहीं कि बच्चे को दुख होता है तो माँ उसका कहे कि चलो 1 डिग्री इसका बुखार मैं ले लेती हूँ, चाहे तो भी नहीं ले सकती, नहीं।
हमने देखा एक माँ बच्चे को, उसका बच्चे को कुछ बुखार होकर कुछ होगा तो उसको अपने छाती से लगा रही है, प्रेम कर रही है, कुछ कर रही है, लेकिन बुखार तो नहीं ले सकती ना। बुखार तो उस छोटे शरीर में भी बच्चे को भोगना ही पड़ेगा। मस्ट बी सीन, कारागार है। जीव की भगवत विमुखता नामक दोष के कारण उसको यह दंड देकर शोधन किया जाता है। कल कोई भक्त बोल रहे थे हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा इसमें? कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तार संसार दुख। याद हो गया श्लोक आप लोग को? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू रिमेंबर्ड दिस श्लोक बाय नाउ। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव, अतएव विद हाईलाइट विद अंडरलाइन, अतएव माया दे तार संसार दुख। सारे दुखों का कारण यह है कि जीव अनादि काल से कृष्ण से बहिर्मुख है। मतलब हमें नहीं सुनना, हमें जप नहीं करना, हमें ये नहीं करना, हमें नहीं वो नहीं करना, भगवान की सेवा नहीं करनी, बाकी सबकी करनी है। तो ठीक है, तो हम तुम्हारी सेवा करते हैं। माया दी कहती बेटा तू सुधरेगा नहीं, तू पिटने वाला लड़का है, तू सुधरेगा नहीं, तेरी पिटाई होनी चाहिए। देते अभी तेरे को फ्राई करती हूँ मैं, ट्राई प्लाई 3 ताप देंगे तुमको, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, तब तुम सुधरोगे। तुम नहीं सुधरोगे। क्या लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तुम्हारी पिटाई होगी। और ध्यान दें कि धनी हो चाहे वो गरीब हो चाहे कोई भी हो, जो भी व्यक्ति भगवान के बहिर्मुख होगा माया उसको पीटेगी ही। अच्छा चलिए, ये सब बात थ्योरी की हुई। क्या आप लोग भक्ति करके ये अनुभव नहीं कर रहे कि कुछ ताप कम हुए? यू फील मोर पीसफुल, यू फील मोर हैप्पी। श्रीमान राधे श्याम प्रभु बड़ा सुंदर कहते हैं कि देखिए, भले ही व्यक्ति को लगे कि 4 नियमों का पालन बड़ा कठिन है या जो भी है, लेकिन अगर वो नाम जब करता है, नियमों का पालन करता है, तो वह देखता है कि उसको उसके दुखों में कमी आई है। यद्यपि शुरुआत में उसको सब तपस्या लग रहा होता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो व्यक्ति का दुख है वो उसकी मानसिकता के कारण है। तो आपने सुना ही होगा, सारे जीवों के दुख उनके मन के कारण है। तो अब समझ में आ रहा है कि कैसे मन के कारण सारे दुख उत्पन्न हो रहे हैं। मन अगर भगवत विमुख है, भगवान की भक्ति के प्रति उसका रुझान नहीं है, तो माया और पीटेगी और दुख देगी। ये बात है। और माया को आप मतलब दोष नहीं दे सकते। माया भी कोई हमारी मतलब दुश्मन नहीं है, वो हमारे शोधन करने के लिए कर रही है। शोधन, पिटाई से शोधन, हाँ पिटाई से भी शोधन होता है। व्यक्ति सोचता है भाई इतना जगत में दुख क्यों है? अगर दुख नहीं होता तो हम लोग कभी भगवान का भजन नहीं कर रहे होते। कुछ डर भी है कि दोबारा जन्म का कष्ट मिलेगा इत्यादि इत्यादि, तब व्यक्ति भजन करता है। इस परिस्थिति में यदि जीव साधु वैष्णव की कृपा प्राप्त करता है तो वह पुनः संबंध ज्ञान के द्वारा श्री कृष्ण नाम प्राप्त करता है तथा हरिनाम करते करते सभी धर्मों के सार स्वरूप श्री कृष्ण प्रेम धन को प्राप्त करता है, जिसके सामने सायुज्य, सामिप्य आदि मुक्तियां तुच्छ सी प्रतीत होती हैं। जब तक किसी का संबंध ज्ञान पूरी तरह पक्का नहीं हो जाता तब तक वह अनर्थों से रहित होकर शुद्ध हरिनाम नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा किया गया हरिनाम केवल मात्र नामाभास ही होता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, सिद्धांतिक रूप से स्वीकार करें कि मैं कृष्ण का सेवक हूं और मैं इस कारागार में पड़ा हूं, यानी कि उसकी पहचान इस रूप में कि मैं भारतीय हूँ, मैं ये हूँ, मैं इसका पति हूँ, इसकी पत्नी हूँ, इतना आप प्लीज़ समझने का प्रयास करें। यह नहीं कहा जा रहा है कि आप अपने कर्तव्यों को नेग्लेक्ट करेंगे, लेकिन भजन किसी का पति, किसी की पत्नी, किसी का बच्चा, किसी का ये वो होकर के नहीं होना चाहिए। इज दैट ओके? आई होप ये बहुत ज़्यादा सूक्ष्म विचार है, लेकिन थोड़ा विचार करेंगे तो आप समझेंगे कि भाई जब मैं ये लीवर ही नहीं हूँ, जब मैं ये देह हूँ ही नहीं, तो उसके आगे के संबंध तो केवल एक मान्यता मात्र है। मैं दायित्व को छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मुझे बहुत कठिनाई होती है कि जो बोला जा रहा है उसको यथावत न ग्रहण किया जाए। ये नहीं कहा जा रहा है कि पत्नी का ध्यान नहीं रखें या बच्चों का ध्यान नहीं रखें, ना, वो सब नहीं बोला जा रहा है। लेकिन आप प्राय देखिए, प्राय जो लोग गृहस्थी में रहते हैं
उनकी ये भावना बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती है कि हम ये हैं और भजन कर रहे हैं, हम इसके पति हैं, हम इसकी पत्नी हैं, हम ये हैं वो हैं, और फिर हम भजन कर रहे हैं। हम गलत तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर आप जब करते रहेंगे, बार बार सुनते रहेंगे, तो धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा ये बात आ जाती है समझ में कि भाई मैं ये देह नहीं हूँ। अगर व्यक्ति देह को, अपने को देह ही मानता रहेगा, जो कि जिस स्तर पे है उसे करना ही पड़ेगा, तो देह को पोषने वाले अर्थों के लिए ही नाम उच्चारण करता रहेगा। मैं स्वस्थ हो जाऊं, मैं, मेरे बच्चे का एग्जाम में पास हो जाए, ऐसा हो जाए, उसके लिए ही हरे कृष्ण चलता रहेगा। और वो कर रहा तो वैसे भी करे, धीरे धीरे नाम के प्रभाव से उसकी बुद्धि ठीक होगी। लेकिन जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध हो जाती है, और संबंध ज्ञान के द्वारा भी, तो व्यक्ति समझेगा कि मैं आत्मा हूं और हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा मैं अपने प्रेम को भगवान से बढ़ाना चाहता हूं। क्या कठिनाई है? क्या इसके द्वारा पत्नी से, बच्चों से प्रेम कम हो जाएगा? नहीं, नहीं कम होता। अरे जितना भगवान से प्रेम बढ़ेगा उतना सभी जीवों से प्रेम बढ़ेगा, तो पत्नी और बच्चों से प्रेम क्यों कम हो जाएगा? लेकिन हाँ, मैं कैसे एक्सप्लेन कर पा रहा हूं? वी हैव टू रूट आवर सेल्फ इन दैट पोजिशन, आवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन, जैसी हमारी स्वरूपगत स्थिति है उसमें रहकर भजन करना चाहिए। यह स्मरण रखे कि मैं कृष्ण का सेवक हूं और ये जप मैं भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं, ताकि मेरी भक्ति बढ़ जाए। प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद फिर पोस्ट स्क्रिप्ट हो सकता है कि वो घर बन जाए हमारा ये हो जाए, हमारी कार आ जाए। ना 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 ना, इन सारी चीज़ों से ना तो मैं कभी सुखी हुआ, ना कोई और अन्य सुखी हुआ। मुझे भगवान का प्रेम चाहिए, इसके लिए मैं भगवान का जप कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा कि अनर्थ अवस्था में और सब जगह एकदम निम्न अवस्था में भी आप इस बात को सुनकर इस बात का अभ्यास कर सकते हैं। एंड देन योर चैंटिंग विल बी प्योर चैंटिंग। बड़ी कंफ्यूजन सी बात है ना, कि हृदय पूरी तरह शुद्ध नहीं हुआ है तो प्योर चैंटिंग कैसे? बिकॉज द इंटेंशन इज प्योर। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। इसका अर्थ यह नहीं है कि अगर और किसी इच्छा से नाम जप कर रहा है तो वो बंद कर दे। पहले हमें ये सब इंटेलेक्चुअल लगेगा, तो लगाइए बुद्धि, लगाइए भगवान की सेवा में, फिर धीरे धीरे करके व्यक्ति की ये चेतना जागृत होती चली जाएगी भगवान के नाम से। हम नाम जप को फिनिश करने के लिए नहीं कर रहे हैं। वी वॉन्ट टू रिवाइव अवर रिलेशनशिप। हमें बहुत समय से भगवान को नेग्लेक्ट किया हुआ है, अब हम अपनी संबंध को वापस पुनः जागृत करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से करना चाहिए। मैं कल भी समझा रहा था, कल मुझे याद नहीं कब, लेकिन कल परसों में समझा रहा था कि देखिए जब अपना आलाप पूरा करें, यू कैन जस्ट से थैंक यू फॉर योर एसोसिएशन। जैसे मान लीजिए मैं प्रवचन बंद करूँ, उसका चल दूँ ऐसे, ये तो बड़े पर्सनल है, और बस अरे यार क्लास खत्म, चले काम खत्म। अब बताइए क्या इस तरह से? मुझे याद नहीं कि मैं कभी भी क्लास से गया हूँ कभी इस तरह से। बंद करो भागो, और आप भी ऐसे भागे नहीं, भागो क्लास खत्म। ऐसा तो कभी नहीं करते हम लोग। 45 मिनट 1 घंटा जो भी साथ में लोग पढ़ते हैं, उसके बाद बड़े वी आर वेरी हैप्पी टू मीट एंड देन वी हैप्पी टू लीव इन द सेंस कि बड़े चीयरफुल जाते हैं ना, कि अच्छा लगा, कुछ हमने आपसे बात किया, भगवान के बारे में बात किया। वी कैन ट्रीट द होली नेम इन दैट वे। देखिए यहाँ जो ये बातें हम आज चर्चा कर रहे हैं, ये केवल सुनने के लिए नहीं है। जैसे हम, ऐसा नहीं कि मैं कपाल भाती के बारे में बात करूँ तो आपने सुन करके छोड़ दिया वहाँ वो सुनने का मतलब है कि आप कुछ करते हैं। मान लीजिए कोई रेसिपी का वीडियो देखा था, हाँ अच्छा रेसिपी है, नहीं, आप सुन ही इसलिए रहे हैं ताकि आप अपने कुकिंग को इम्प्रूव कर सकें। अग्रीड? तो यहाँ से रेसिपी शेयर की जा रही, कैसे हम अपने नाम को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे अब अजामिल का कोई अवेयरनेस नहीं था कि वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए नाम बोल रहा है, मैं आत्मा हूं, मैं ये हूं, नहीं तो अपने बच्चे का नाम पुकार रहा था, तो ये सब नामाभास में चला जाएगा। लेट्स गो फॉरवर्ड। तो भैया नामाभास से कुछ फायदा भी है कि नहीं है? तो देखिए, नामाभास की स्थिति में भी बहुत मंगल होता है। एक तो जीव की सुकृति प्रबल होती चली जाती है, और आपने क्या सुना था, ये शाम तो अंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ति माम दृढ़वतः। जब पुण्य बलवती होती है, मतलब सुकृति बलवती होती है,
तो भगवान में श्रद्धा और स्ट्रांग होती जाती है। दूसरा, नामाभास से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, अर्थात जो भक्ति विरोधक जो भी क्या शब्द है, प्रतिबंध हैं, भक्ति प्रतिबंधक जो कर्म हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो देखा जाए तो अगर समझ जाएं, भक्ति की जो बाधाएं हैं वह नष्ट हो जाती हैं। तो शुद्ध नाम में की प्राप्ति में जो बाधाएं हैं वह भी नामाभास से समाप्त हो जाती हैं। तो क्रमशः व्यक्ति शुद्ध नाम की ओर अग्रसर हो जाता है। तथा साथ ही मनुष्य के अंदर भरी हुई भोगों की वासनाएं, हर तरह का छल कपट व झगड़े की भावना भी समाप्त हो जाती है। वाह, दिस इज समथिंग विच यू कैन नोटिस। प्लीज रेज अ हैंड इफ यू वांट टू स्मोक सिगरेट्स। अरे वो तो कर नहीं, अच्छा वीडियो ऑफ करके लग रहा है बीड़ी उड़ी फूकते हैं आप लोग, नहीं। अब यही बात मैं आज भक्तों को बोलने वाला था, तो सुबह समय नहीं था। दुनिया में कितने ही लोगों को आप सिगरेट पीते हुए देखते होंगे, लेकिन मैं नहीं समझ रहा हूं कि आज तक किसी भक्त ने, एटलीस्ट हम जिनके संपर्क में आए, वो सपने में भी सिगरेट पिए होंगे। कोई सपने में पिया ना? आपको आश्चर्य नहीं होता? सब तरफ आजकल कौन, शायद ही कहीं आप बाहर निकले और सिगरेट पीते हुए व्यक्ति ना दिखे, लेकिन मन में संकल्प ही नहीं होता, शराब पीने का संकल्प ही नहीं होता, यहां तक कि चाय भी पीने का संकल्प नहीं होता। गलत तो नहीं कह रहे हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं, एक हम भक्त जानते हैं, बहुत अच्छे से भक्त हैं, वो कह रहे थे हमारी चाय कैसे छूटेगी पता नहीं, और कहते हैं प्रभु जी कब चाय छूट गई पता नहीं चला। पहले वो सोचते थे चाय छूटे कैसे, और उनको पता भी नहीं चला कि चाय कैसे छूट गई। क्या इस प्रकार का अनुभव भक्तों को हो रहा है कि नहीं? नामापराध कर रहा है तो भोग की वासना कम नहीं होगी। नामाभास पे है तो भोग की वासनाएं कम होती जाएंगी। बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिए, मान लीजिए 100 किलो थी तो 50 किलो हो गई है मान लीजिए, तो आप नामाभास के ही स्तर पे हैं। केवल अनर्थ होने से या भोग की वासना कुछ बच गई है इसकी वजह से आप नामापराध हैं, ये नहीं है। क्या आप मेरी बात सुनाई पड़ रही है सबको? भाई मान लीजिए 100 किलो थी वासना, 100 किलो से घट करके 50 किलो हो गई, तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि एकदम हृदय शुद्ध हो गया, लेकिन प्यूरिफिकेशन तो हो रहा है ना। अब मान लो कोई व्यक्ति दिन में 100 सिगरेट पी रहा था, तो अब वो मान लो 50 पे आ गया या 5 पे आ गया, तो यही कहा जाएगा कि नामाभास पे है ना। नामाभास मीन्स क्लियरिंग स्टेज। ये चीजें आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे। क्या कोई ऐसे भक्त हैं, हम सब भक्तों का परिवार है, घबराइए मत, हम भी हाथ खड़ा करेंगे, जिनको सुबह उठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था? आई एम रेजिंग माई हैंड्स। आप तो बचपन से उठते आए ना दूध के धुले हैं, ठीक है, ओके, सो मेनी डिवोटीज हियर, वेरी गुड। और जो लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, हम नाम नहीं बोल रहे, रिकॉर्ड में जाएगा, लेकिन जो लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं वो लोग सब हमारे यहाँ के पहलवान हैं, हमारे जिम के, है ना। सब सुबह उठ जाते हैं 3 बजे 3:30 बजे। तो अब आप बताइए सुबह सोने की वासना गायब हुई कि नहीं हुई? तो अब आप लोग प्रमाण स्वयं ही दे रहे हैं कि आप सभी लोग कौन से स्तर पे? नामापराध के स्तर पे, है ना, नाम आभास के स्तर पर। अब वो नामाभास के भी बहुत सारे स्टेजेस हैं भाई, किसी का 70 किलो कम हुआ है, किसी का 50 किलो कम हुआ है, लेकिन बी एंथुजियास्टिक अबाउट इट। क्या आप लोग को लग रहा है कि मैं ऐसे ही आप लोगों की तारीफ कर रहा हूं, या आप लोग वाकई डायग्नोज कर पा रहे हैं? तारीफ कर रहे हो ताकि वो लोग आते थे? नहीं भाई, देखिए आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसका वैलिडेशन होना जरूरी है। हम कर रहे हैं कोई कार्य, उसका फायदा हो रहा है, अगर आप उस फायदे को समझेंगे तो उस कार्य को करते चले जाएंगे भाई, जैसे करते करते। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, आपको यह पता भी नहीं था कि नामाभास क्या होता है। डिटेल में पूछ लेता कि नामाभास क्या है, नहीं पता था, लेकिन लाभ पहले शुरू हो जाता है। ये और अद्भुत भक्ति का सिस्टम है। नहीं तो क्यों आप, हम सब लोगों में जो पापों की प्रवृत्ति, जो गलत कार्यों की प्रवृत्ति, उसके पीछे डिसइंक्लिनेशन बढ़ता जा रहा है। मैं तो अब ये भी कहूंगा कि जो लोग सुबह उठ रहे हैं वह सपने में भी सुबह नहीं सो रहे होंगे। ऐसा सपना भी नहीं आया होगा कि आप सुबह सो रहे हैं। मुझे आ जाता है कभी कभी सपना कि मतलब
मेरा माला नहीं हो रहा है, माला नहीं हो रहा है, माला नहीं हो रहा है, 10 बज गया है, माला नहीं हो रहा है। ऐसा सपने कभी कभी आए मेरे को। अरे उठ गया, हो 4 बजा, चलो उठ जाते हैं, जब कर लेते हैं। व्हाट अ रिलीफ, अभी 4 ही बज रहा है। दैट्स सच अ नाइटमेयर कि आप 10 बज गया और माला नहीं हुआ, माला शुरू भी नहीं हुआ। कभी हुआ है सपना ऐसा आपको कि माला मतलब हो नहीं रहा है, एक के बाद एक लोग आ रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, और माला हो ही नहीं रहा है, और माला हो ही नहीं रहा है, माला आगे बढ़ ही नहीं रहा है, टाइम खराब हो रहा है ऐसे करके। तो ये दिखा रहा है कि ये नामाभास का स्तर है। ये एकदम क्लियर समझ लीजिए क्या है ना। ये तो वासनाएं, भोग की वासनाएं कम हो रही हैं, और छल कपट व झगड़े की भावना भी समाप्त हो रही है। ये आप लोग महसूस कर रहे हैं कि ये छल कपट की भावना कुछ कम हो रही है। मुझे पता है कि भक्त लोग हाथ नहीं खड़ा करेंगे क्योंकि सोचेंगे, ऐसे सब लोग सोचेंगे हम निष्कपट हैं वो, बट एक्चुअली मैं भक्तों से जब इंटरेक्ट कर रहा हूँ, जो लोग गंभीर साधना करते हैं, जब करते हैं, अच्छे से करते हैं, तो मैं देख रहा हूँ दे आर वेरी वेरी लाइक ट्रांसपेरेंट। उनको हृदय को शेयर करने में या कुछ उनको कठिनाई नहीं होती है। ये आपको बहुत सामान्य बात लगती है, लेकिन कलयुग में अत्यंत असामान्य बात है। हम सही कह रहे हैं ना ये बात। कोई धोखा ना दे तो आश्चर्य है, धोखा दे तो कोई आश्चर्य नहीं करेंगे, है ना। आप क्या इस अपने हृदय को चेक कीजिए। ये सब बातें मैं क्यों यूट्यूब पे भेज रहा हूँ मुझे नहीं पता, बट दिस इज समथिंग वेरी समथिंग टू पॉन्डर अबाउट। क्या आप अपने आप को एक अच्छा भक्त दिखाने का प्रयास करते हैं? अच्छे से भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जितने हैं भक्त उससे अधिक दिखाने का प्रयास करने में इंटरेस्टेड नहीं है। भाई हमारे अर्थ है, हम पवित्र होने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो हम नहीं बोल, हम का मतलब हम सभी लोग नहीं बोल रहे हैं कि हम बहुत शुद्ध हो गए, ये हो गया फलान ढिमकाना। दिस इज समथिंग नाइस, क्योंकि ये है कलयुग का दोष, हिपोक्रेसी और झगड़ा। अच्छा एक चीज बताइए, झगड़ा करना तो जरूर अच्छा लगता होगा, डोंट यू मिस फाइटिंग? नहीं, यस, नो। एक वक्त शायद उनके घर में कोई झगड़ा था, तुरंत मैसेज आ गया, प्रभु जी झगड़ा हुआ है, हमारा पूरा पूजा डिस्टर्ब हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि झगड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब हम स्पष्ट बोल दे रहे हैं क्योंकि अब कोई बुरा मानने वाला बचा ही नहीं। हमारे घर में लखनऊ में बहुत झगड़ा होता था, जहाँ रहते हैं उससे मे बी 4-5 टाइम्स बड़ा घर होगा, उतने बड़े झगड़े। तो एक दिन जब मैं यहाँ घर में लौट रहा था, दरवाजे के ही समय मुझे एकदम स्मरण आया वो झगड़े जो हुआ करते थे घर में, और मैं पूरा सिहर गया कि मैं एक दिन भी अब उस झगड़े को सहन नहीं कर सकता। और वो बिल्कुल व्यर्थ के होते हैं। ये आपने देखा है कि झगड़े बिल्कुल व्यर्थ के होते हैं। मैं बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट कर रहा था कि झगड़े का एकमात्र कारण है कि हम ये भूल जाते हैं कि हम शाश्वत हैं। कभी कभी झगड़ा इस बात पे होगा कि माउस यहाँ क्यों रखा है, राइट से लेकर लेफ्ट में क्यों रख दिया, तो फिर लेफ्ट में खुद ही, कभी कभी होगा लेफ्ट में खुद ही बोला, फिर लेफ्ट उठा के फिर राइट में रख देता है जिसके लिए झगड़ा किया। दिस इज स्टूपिडिटी। तो आप ये देख रहे हैं कि यही सब फायदे अगर किसी को मिल जाएं तो भी नाम जप का बड़ा फायदा है। खूब पैसे खर्च करने के बाद भी लोग छल कपट और झगड़े की भावनाओं से कहाँ मुक्त हो पा रहे हैं जगत में। सारी काउंसलिंग करने के बाद भी झगड़े से नहीं मुक्त हो पा रहे ना, देश के स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, समाज के स्तर पर, जाति के स्तर पर। तो एक भक्त यहाँ बोल रहे हैं कि पहले बहुत गुस्सा आता था, अब आता नहीं है, कम आता है, एटलीस्ट ना के बराबर आता है। एक बार गुरु की कृपा प्रभु किसी व्यक्ति से मिले और वो मायावाद बोल रहा था, तो उनको बड़ा क्रोध आ रहा था और वह क्रोध से उसको प्रतिकार कर रहे थे। तो व्यक्ति बोला, और चिढ़ाने के लिए उनको, ये चल गया, इसको करंट किए हैं क्या, नहीं तो खत्म हो जाएगा, ये है। तो उनको चिढ़ाने के लिए बोला, अरे तुम हरे कृष्णा करते हो और तुम ऐसा क्रोध कर रहे हो। कहते हैं अगर मैं हरे कृष्णा नहीं करता तो तुम्हारा मुंह तोड़ देता। लेकिन क्योंकि हरे कृष्णा कर रहा हूं तो केवल गुस्सा ही हो रहा हूं। ये भी है। तो आप समझ गए, नामाभास मतलब अब जो बहुत बड़ा कचरा था वो बहुत जल्दी साफ होता है। इसीलिए परम पूज्य राधानाथ महाराज इस बात को कहते हैं कि व्यक्ति को ध्यान पूर्वक करना चाहिए। तो अब व्यक्ति ने पूछा कि भाई जब नाम काम करता है तो ध्यान पूर्वक करने की क्या जरूरत है? जैसे ही आप ध्यान पूर्वक करने का प्रयास करते हो, इमीडिएटली यू आर ऑन नामाभास। इज दैट क्लियर?
मैं जो बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। आप सुन पाए या ना सुन पाए, जैसे ही आप प्रयास कर रहे हो हरे कृष्ण मंत्र को सुनने का, प्रयास करने की बात समझ रहे, यू आर ट्राइंग टू हियर, इमीडिएटली यू आर ऑन नामाभास। ये मेरा शब्द नहीं है, मैं भी तुरंत कोट नहीं कर सकता हूं, मैंने साक्षात वेदा बेस पे प्रभुपाद जी के लेक्चर्स में कहीं पे प्रभुपाद कह रहे हैं, इफ यू आर ट्राइंग टू हियर दैट इज ऑफेंसलेस चैंटिंग, not pure chanting, that means not free from all unearthas, but offenseless chanting which is most purifying chanting। क्लियर समझ में आ रहा है? एक हो गया कि भाई कोई अनर्थ ही नहीं है, और दूसरा है कि ऐसी चैंटिंग जो आपको बहुत तीव्रता से शुद्ध कर रही है। क्या ये बात समझ में आ रही? दिस इज सुपर इनकरेजिंग। आप 16 माला कर रहे हैं तो 16 माला सुन नहीं पाएंगे, लेकिन 16 माला में पूर्ण टाइम हम संघर्ष करते रह सकते हैं, एंड वो हमको शुद्ध सबसे तीव्रता से कर रहा है, उससे अधिक कुछ शुद्ध करने वाला नहीं है। वो संघर्ष भी प्रिय है क्योंकि वह संघर्ष भी आपको शुद्ध करता जाता है। और आप सुनिए ध्यान से, भाई संघर्ष क्यों हो रहा है? ये अनर्थों की वजह से, और अनर्थ भगवान के नाम को सुनने के प्रयास में सबसे जल्दी ठीक होते हैं। तो आप समझ रहे हैं, जैसे जैसे साफ होता जाएगा वैसे वैसे आपका संघर्ष कम होता जाएगा। सो गुड चैंटिंग विल लीड टू गुड चैंटिंग। भाई एक सिंपल सी बात समझिए, जिस भक्त की चाय पीने की इच्छा है, तो जो पहली बार जब करने बैठा होगा तो क्या इच्छा ही होगी? लिप्टन की चाय की इच्छा चाय की इच्छा, मतलब लिप्टन है, जो भी नाम, एक नाम याद आ रहा है, मतलब जो भी चाय, ताजमहल, वो सब याद आता होगा, ताजमहल या लिप्टन या जो कुछ भी, ये चाय पिए जाए, यार बड़ा गला सूख रहा है। लेकिन जब करता रहेगा तो अब उसको चाय की इच्छा ही समाप्त, तो कम से कम वो इच्छा गायब हुई कि नहीं हुई? तो उसके जप में वो बंधन तो नहीं लगा ना, वो इच्छा नहीं आएगी उसकी। ये समझने का प्रयास कीजिए। और सभी लोग सुनने का प्रयास कर सकते हैं। अगर किसी बात को महत्व हम देते हैं तो वहां सुनने का प्रयास हम करते हैं। देखिए मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, इससे आपको 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। ऐसे बोलता है कोई व्यक्ति तो आप तुरंत सुनेंगे, हाई क्या? तो जब किसी चीज के महत्व को समझता है तब व्यक्ति जब करता है ठीक से, और किसी भी चीज को ध्यान से सुनता है। ये बात है। एक बार मुझे याद है कि एक हमारे रिश्तेदार थे, तब मेरी माँ जिंदा थी, उधर आए हुए थे हमारे घर पे, तो बेचारे बुखार में पड़े हुए थे, उनको शेयर से बड़ा इंटरेस्ट है। हमने ऐसे उनसे मजाक करने के लिए, प्रसाद में पा रहा था, हमने कहा कुछ जरा म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताइए। तुरंत कंबल खोल करके एकदम तुरंत सारा ज्ञान देने के लिए गुरुजी तैयार हो गए और बोलना चालू। और मुझे यही याद नहीं कि वो क्या बोले, कि मुझे उसका महत्व नहीं रहना है, मुझे कुछ उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। क्या आप लोगों के संग ऐसा हुआ है कभी? कोई लोग भौतिक बातें बोलना शुरू कर दीजिए और आपको सुनने का मन ही नहीं है, तो आप स्वयं ही अंदर से अपना स्विच बंद कर देते हैं, आप सुनते ही नहीं। ऐसा हुआ है कभी? क्योंकि जानते हैं महत्वहीन बातें, ऐसा क्या करना अपने को। आप लोग संग हुआ ही होगा सब बातें। तो जब उस विषय वस्तु का महत्व समझते हैं तब व्यक्ति ध्यान से सुनता है। मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो नाम की महिमा सुने और फिर समझने का, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एज सून एज यू आर ट्राइंग टू हियर, जैसे सुनने का प्रयास कर रहे हैं, इमीडिएटली नामाभास, सुपर क्लीनिंग स्टेज। तो यही महाराज बोल रहे थे कि परम पूज्य राधानाथ महाराज, इफ यू ट्राई टू चैंट अटेंटिवली दैट इज वेरी प्यूरिफाइंग, फास्ट प्यूरिफाइंग। हाँ, जब काम फास्ट चाहते ही हैं तो क्यों नहीं प्रयास करते? कुछ भक्त तो पूछ रहे हैं। एक भक्त कह रहे हैं, जब ग्रंथ वितरण करते हैं तब छल कपट करना पड़ता है प्रभु जी। बहुत अच्छा बात वो बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा किया जाता है। एक व्यक्ति बोला, ये चंडीगढ़ की बात है, गीता बांट रहा था ना, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। तो व्यक्ति ने पूछा, क्या इसमें दुर्गा सप्तशती है? तो कहता है भाई ये छल क्यों कर रहे हो? और वो आगे जा करके वो जिंदगी में कभी भक्तों की बात नहीं मानेगा। वो बंदे को देखो ना, वो पूछ रहा है दुर्गा, ये होता है दुर्गा सप्तशती होता है, क्या होता है दुर्गा सप्तशती, और कहाँ आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। अरे बोल दो ना कि नहीं है, लेकिन बंदे को क्या दिखाना, इंचार्ज को ये बोलना कि कितनी किताब बांट के आया। तो प्रेशर के कारण ऐसा व्यक्ति करना पड़ता है। ऐसा नहीं, सतोगुण में बांटी किताब। एक भी व्यक्ति को आपने प्रचार किया है, सुन लीजिए ध्यान से, प्रभुपाद का शब्द है, एक भी व्यक्ति को आपने प्रचार किया है तो आपको भगवान बचाएंगे। व्हाट टू टॉक ऑफ 2, 3, 4, 5 और 10 और 100। जिस केवल एक व्यक्ति को बचाए। और मैं ये कोई अपने मन से मोटिवेशन टॉक नहीं दे रहा हूं,
आप बार बार शास्त्रों में सुनते हैं एक व्यक्ति के उद्धार के बारे में। गलत कह रहा हूं? हरिदास ठाकुर जी लखा हीरा, एक एक व्यक्ति के उद्धार के बारे में। नारद जी मृगारी, ऐसा नहीं कि उन्हें बहुत सारे लोगों का झुंड में उद्धार नहीं किया, लेकिन उद्धार एक व्यक्ति का भी होता है तो वो शास्त्र में स्थान पाता है। गलत कह रहे हैं? ध्रुव महाराज, एक व्यक्ति, ये कोई बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आपको सत्वगुण में बताना चाहिए कि भाई ये गीता है, गीता के ज्ञान है, आपको लाभ होगा, आपका, हाँ ये बोल सकते हैं आपका मन शांत होगा, जो कि होता है, मन पवित्र होगा, आपके जीवन में सुख शांति आएगी, सब बोल देना चाहिए। लेकिन ये कहना कि इसमें दुर्गा सप्तशती है, ये हनुमान चालीसा है, ये तो बेवकूफ़ी है। इसका मतलब बंदा खुद ही नहीं पढ़ रहा है इस किताब को। एक भक्त कह रहे हैं कि जब भगवान के बारे में कोई कुछ गलत बोलता है तो बहुत गुस्सा आता है, वो क्या आना चाहिए या नहीं? आना ही चाहिए। भक्त क्रोध भक्त द्वेषी जने, अगर कोई भक्तों से भगवान से द्वेष करता तो उस पर क्रोध करना चाहिए, लेकिन मतलब मारपीट नहीं कीजिएगा, बस खाली आप अगर उनको आर्ग्यूमेंट में हरा सकते तो ठीक है, नहीं तो वहाँ से हट जाइए। लेकिन क्रोध आना ये आपके भगवान के प्रति प्रेम का लक्षण है। दुनिया में बहुत से लोगों को गाली पड़ रही है, आपको कुछ होता है? नहीं होता। आपके भाई को तो गुस्सा आ जाता है, क्योंकि भाई से ममत्व है, समझे? कोई भगवान को निराकार कहेगा, ये कहेगा, वो कहेगा, तो गुस्सा आता ही है। ये महाराज लोगों को आता है, प्रभुपाद को आता है, तो हम लोग को भी उस अनगत में आता ही है। उद्धार का मतलब उसको हरिनाम या श्री कृष्ण के बारे में बताना है या फिर उससे प्रैक्टिसिंग ड्यूटी बनाना होता है पूरा? अच्छे प्रश्न है। प्रश्न ये है कि अगर एक भी व्यक्ति को प्रचार किया, उसका मतलब क्या है? क्या उन्हें श्री कृष्ण के बारे में बताना है या फिर उसे प्रैक्टिसिंग ड्यूटी बनाना होता है? जब आप लोग यहाँ प्रवचन करने सुनने के लिए आते हैं तो होता क्या, किस चीज़ का अभ्यास कर रहे हैं आप लोग? भगवान के बारे में सुनने का। तो प्रैक्टिसिंग ड्यूटी का मतलब क्या है? वो प्रैक्टिस का करता है। भगवान के बारे में जानना, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन ही तो का तो अभ्यास कर रहे हैं। एक डिवोटी इन प्रैक्टिस करता क्या है? किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा है यहाँ पे? भगवान को जानने की प्रैक्टिस तो कर रहा है। रियली प्रभुपाद बोलते हैं, रियल प्रीचिंग मीन्स टू मेक देम कन्विंस टू हेल्प देम टू टेक टू द प्रोसेस। मतलब वह भगवान के धाम जाने के लिए अब वह उत्सुक हो जाए, ऐसी ट्रेनिंग हो जाए। ऐसे तो बहुत सारे आप मतलब उसके आयाम ले सकते हैं, डायमेंशन ले सकते हैं प्रचार के, लेकिन उसको ऐसी ट्रेनिंग दें कि वो समझ जाए कि कृष्ण उसके नित्य प्रभु हैं, वह जीवात्मा है, प्रेम प्राप्ति उसके जीवन का लक्ष्य है। उसकी स्थिति को नहीं चेंज करना है भौतिक रूप से, लेकिन उसकी चेतना को चेंज करना है। ही शुड एक्सेप्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस एज इज लाइफ स्टाइल। जीने की यही तरीका ही है कृष्ण भावना। सुबह उठें, मंगल आरती करें, जप करें, भगवान को भोग लगाएं, भगवान के बारे में सुने, यही ऐसे जीते भाई, ऐसे। उसके अलावा कोई जीने का तरीका ही नहीं है। तब हमने प्रचार किया, वास्तविक रूप से प्रचार वही हुआ। बाकी तो अलग अलग डायमेंशन है, किसी भी तरह से कर सकते हैं। ठीक है। नामाभास से जीव, एक मिनट, नामाभास के प्रभाव से पतित से जितने भी आगे लगा लीजिए, पतित जीव भी अपने कुल के साथ पवित्र हो जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिस इज अमेजिंग, है ना? तो कोई आप नामाभास को हल्के में मत तोल दीजिएगा आप। बाकी ऐसा कौन सा पुण्य कर्म है जरा बताइए कि आप कह दे कि आप भी पवित्र होंगे और हमारा कुल भी पवित्र होगा? ये भी संदेह कि हम भी पवित्र होंगे कि नहीं। आप बताइए, हम भक्ति में आने से पहले भी तो बहुत जगह तीर्थ भ्रमण करके आए कि नहीं आए? और आने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग खाते रहे, आने के बाद बहुत दिन से कुछ खाया नहीं तो मुर्गा खाना शुरू कर दिए। ये सब बातें देखी गई हैं, ऐसा हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, गलत तो नहीं कह रहे ना। लेकिन नाम जप करने वाले का तो खुद का भी मुर्गा बंद होता है और बाकी जितने मुर्गे हैं वो भी बच जाते हैं कटने से। समझ रहे भाषा मेरी? वो सब मुर्गे बनने वाले थे ना परिवार वाले, वो सब बच जाते हैं। ये देखा गया है, एक ही व्यक्ति खाना मतलब भक्ति करना शुरू किया, सबका बंद हो जाता है। तो आंखों से देखा जा रहा है, ऐसा तो नहीं कि तब भी क्यों अविश्वास किया जाए? तो कभी कोई कहे ना कि आप भजन क्यों कर रहे हो? पापा आप क्यों नहीं कर रहे हो? आप पापा गिरने वाले हो, आपका कौन बचाएगा? अब आपको बचाने के लिए नाम कर रहा हूं, मैं कर रही हूं, इत्यादि इत्यादि। ठीक है।
गौरांग प्रभु बता रहे संबंध में कि एक बार वो फैमिली रियूनियन में गए थे, अपने कोई वो पार्टी रही होगी, सब परिवार वाले लोग आए, तो प्रभु जी समझाए कि भाई एक व्यक्ति भजन करता है तो बाकी परिवार वालों को भी लाभ होता है। तो बाद में उनका कोई कोई भाई भतीजा कोई भाई कुछ आया होगा कजिन ब्रदर का, करता रहे तू करता रहे और कुछ चाहिए तो बताना हेल्प कर दूंगा मैं। मतलब उनको समझ में आ गया कि ये करेगा तो अपना भी कुछ लाभ है। तो सत्य बात है, पूरा कुल का उद्धार करता है। शुद्ध नाम की बात नहीं हो रही है, जिसका हृदय भी पूरी तरह शुद्ध हुआ नहीं है, शुद्धिकरण में लगा है, वह व्यक्ति पवित्र कर देगा। जस्ट सी, नामाभास से जीव आसानी से मुक्ति प्राप्त कर लेता है और साथ ही उसके सभी रोगों का निवारण हो जाता है। अब आप लोग के मन में संदेह कि प्रभु जी हम तो बीमार हैं, ये बात तो समझ में आ रही है कि झगड़े की भावना समाप्त हो जाती है, छल कपट समाप्त हो रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन बीमारी तो नहीं जा रही है। देखिए, भक्तों के जीवन में जो बीमारी आती है वो उनके कर्म के अनुसार नहीं है, वो भगवान की इच्छा के अनुसार है। आप अगर वाकई किसी अपने अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाएंगे तो जो दुख आपके जीवन में आने थे वैसे नहीं आ रहे हैं, तो ये आपके कर्मानुसार वाले दुख तो सब गायब हो जाते हैं, उसे मुक्ति मिल जाती है। अब भगवान कुछ विशेष रूप से आपको चॉकलेट खिलाना चाहते हो हमारी शैतानी को बंद करने के लिए, तो उसको कौन रोक सकता है? कुछ बैलेंस कर पा रहे हैं। इट इज़ नॉट बाय आवर कर्मा। कितना भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो, वो खुद भी बोलते हैं, हमने तो अन्य भक्तों से सुना है कि यदि भक्त जप कर रहा है, नियमों का पालन कर रहा है, जब कर रहा है, तो अब हम कुछ मतलब कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा उसका, बिकॉज कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम। जो भजन कर रहा है उसके कर्मों को चेंज कर देते हैं भगवान। हम डिटेल्स नहीं बताना चाहते, लेकिन एकदम दृष्ट है, एकदम देखी हुई बात है। हमारे एक मित्र हैं, उनको बोला एक्सीडेंट होगा, ये होगा, कुछ नहीं, चल रहा है। 4 पैसे एक्सीडेंट हुआ तो 4 पैसे तो हुआ नहीं, स्कूटर से हुआ, और वो भी मतलब भक्ति तो करते ही रहे। हम तो अपनी माँ का उदाहरण देखते हैं, 250 ग्राम का ट्यूमर था और उनको ऑपरेशन के दिन तक भी दर्द नहीं हुआ। डॉक्टर भी आश्चर्यचकित, ये कैसे हो गया। 51 माला करके गई, अगले दिन फिर माला चालू। और आप दिस इज ऑल अमेजिंग फैक्ट्स। मेरे पिताजी का कोई फोर्थ स्टेज का कैंसर भी होता है मुझे नहीं पता, लेकिन 4th स्टेज का कैंसर था और उनके शरीर छोड़ने के 3 दिन पहले उनको पता चला। ऐसा होता है कहीं, बताइए? मतलब होता होगा तो होगा, हम उसकी आप कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देते रहे, हम तो सीधे भगवान का इंटरवेंशन देखते हैं। 3 दिन दुख भोगे या जो भोगे, अस्पताल में गए, शरीर छोड़ दिया, शरीर हमने यहाँ पे संस्कार किया। अगर लखनऊ में शरीर छोड़े होते तो नहीं आ पाते। देख रहे हैं भगवान की कृपा। तो आप सब लोग जो भजन भक्ति करते हैं उसका लाभ आपके परिवार वालों को मिलता है। मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूँ, वो भी कुछ माला करते थे, 1-2 माला से जब करते थे। इट्स वेरी पावरफुल। मैं इसीलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ कि जब आप जप करें तो नंबर्स पे फोकस मत कीजिए, नाम पर फोकस कीजिए। ये बहुत बड़ी बीमारी है कि लोग नंबर से फोकस, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण राम राम हरे, तो वो जो वो नाम भी नहीं बोल रहे, किश किश निश निश चलता है, वो अपराध है। ये प्रभुपाद जी स्पष्ट बोलते हैं कि कभी कभी लोग हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण, और इसी कारण से उनका आप हृदय का शुद्धिकरण नहीं देखते हो। भाई कृष्ण बोलने में क्या नानी याद आ रही है? जो तुम्हारी माला 2 घंटे में होती है वो 2.5 घंटे में हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन स्पष्ट बोले। तो एक भक्त बता रहे हैं कि उनके पिताजी को भी 4th स्टेज की कैंसर मालूम चला, दर्द भी नहीं हुआ और शरीर बड़ी आसानी से चले छूट गया। भगवान बहुत बहुत मानते हैं। देखिए, जो व्यक्ति नाम बोलता है उसके बारे में महाप्रभु ने क्या बोला? कृतार्थ होइला आमी सुनाइला हरिनामा। भाई आप में से कोई ये तो मानता नहीं कि आप भगवान बन जाओगे। कभी आइडिया आया, सुंदर आइडिया मन में? कभी नहीं आया। इस्कॉन वाले कुछ भी हो, हम सब इस्कॉन वाले ही हैं, ये चीज़ नहीं घुसने देंगे दिमाग में कि तुम भगवान बन सकते हो। खूब इतना पिटाई होती है मतलब बुद्धि की, कि कभी सपने में भी नहीं सोचेंगे कि मैं भगवान बन गया हूँ, है कि नहीं? तो ये अपराध तो हो ही नहीं सकता। हम नहीं मानते कि हो सकता है। अगर इस्कॉन में रहा तो वो उसको याद रहेगा कि वो कौन है इसको समझाओ कि ये कौन है, इसका नाम है इस्कॉन है ना? उसको समझाइए कौन है इस्कॉन। तो गलत तो नहीं कह रहे हैं। तो ये भगवान का सेवक इतनी बार सुन लेता है कि अगर मान लो सपने में भी, मान लो कोमा से भी बाहर आएगा तो पूछे तुम कौन हो, तो कहते कृष्ण का सेवक ही बोलेगा। वो कृष्ण हूं ये नहीं बोलेगा। तो ये अपराध तो कोई नहीं कर रहा है। बाकी सब लोग अपने अनर्थों से जूझ रहे हैं तो चलेगा। अनर्थों से जूझते हुए भी अनर्थों से शुद्ध होने के लिए नामचरण किया जा रहा है, वह नामाभास है। इज इट ओके?
तो ये होगा। और आप जीवन में प्रैक्टिकल देखेंगे, बहुत सारे रोग आते हैं लेकिन वो बहुत हल्के होकर के आप आते हैं। आप लोग को पता नहीं विश्वास है कि नहीं, हम तो अपने जीवन में बहुत देखे हैं ऐसा। डोंट सफर दैट मच। नामाभास से जीव के अंदर भरे हुए सभी प्रकार के संदेह, कहाँ गया? नामाभास से जीव के अंदर भरे हुए सभी प्रकार के संदेह नामाभास से समाप्त हो जाते हैं। दिस इज अमेजिंग। अगेन आप ये देखिए कि जो संदेह भगवान के नाम के प्रति है वह भी क्लियर होने लग जाता है। क्या ये बहुत बड़ा लाभ है या नहीं है? तो सूत्र आप वहीं पकड़ लीजिए। जैसे ही हम अटेंटिव चैंटिंग करने का प्रयास कर रहे हैं और जो अपराध है उनसे बचने का प्रयास कर रहे हैं, तो वह सब नामाभास की स्टेज में आते हैं। व्हेन वी आर ट्राइंग टू अवॉइड द ऑफेंसेस, जब हम अपराधों से बचने का प्रयास कर रहे हैं, वह सब नामाभास में चला जाएगा, है ना। भाई मान लीजिए गलती से किसी वैष्णव की निंदा हो गई तो वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम प्लान बना बना करके यूट्यूब पे फेसबुक पे डालें, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, अरे आपको पता है उसका पतन हो गया, उसका ये हो गया, उसका वो हो गया, ये सब फिर अपराध में चला जाएगा। या किसी भक्त को भजन में डिस्टर्ब करें। आप सब में कोई, हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि आप लोग ऐसे हैं, सब बहुत अच्छे भक्त हैं, लेकिन मेरा कर्तव्य है बताना कि इस प्रकार से करें। और इसमें कहीं लिखा नहीं कि ब्रह्मचारी ऐसा कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है नामाभास को। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि क्या चीज़ है वो। जैसे नहीं पता होने से आप कोई चीज़ नहीं कर पाते हैं, और पता होने से, बस पता होने से वो करने लग जाते हैं। कुछ समझ में आ रही बात? मैं एग्जाम्पल देता हूँ, बिल्कुल लौकिक एग्जाम्पल दूंगा, आसानी समझ जाएगा। मटर आसानी से कैसे छीलें? अरे ये कहाँ सी बात आ गई? तो मटर को हल्का सा साबुत छिलके के संग उबाल दीजिए और तुरंत आसानी से छिल जाएगी। तो जब नहीं पता है तो मटर छीलते रहिए, मरते रहिए, और पता है तो केवल ज्ञान की बात। और हमारा जैसा एकदम मतलब खुट्टल आदमी कुकिंग के मामले में कर लेता है। हमको एक भक्त पूछे आप कहाँ से करते हैं? हमने कहा जहाँ चाह वहाँ रहा। हमने एक दिन मटर छीलनी पड़ी तो हमको लगा भाई ये तो बड़ा कठिन कार्य है, इसको कैसे आसानी से कर सकते हैं। अभी भक्त बोलने वाव, करके देखो वाव। तो मैं ये सब एग्जाम्पल क्यों दिया? भाई केवल ज्ञान प्राप्ति की बात है, काम तो बहुत आसान है। सबको फोकस करना आता है कि नहीं आता है? सबको फोकस करना आता है। जस्ट फोकस ऑन द होली नेम एंड फोकस कि आपके नाम अपराध ना बने। जैसे ही आप ये प्रयास करना शुरू करते हैं, बस खत्म, तुरंत आप नामाभास पे आ जाते हैं। जैसे ही आप अपराधों से बचने का प्रयास कर रहे हैं, तुरंत ही आप नामाभास पे आ जाते हैं। देखिए लाभ कितने फायदे हैं, कितने फायदे हैं इसके। ये अब और क्लियर हो रहा है कि एक भक्त ने प्रश्न किया था कि नाम की महिमा सुनने के बाद भी कुछ लोगों को नाम में श्रद्धा क्यों नहीं होती। अब क्लियर हुआ, बिकॉज दे कंटिन्यू टू कमिट ऑफेंसेस टू द नेम। नाम के प्रति वो एक तो रुचि नहीं कुछ बात सुनने की, न सुनने की उनको मतलब इच्छा है, सुने होंगे कुछ है नहीं, जैसा वो नाम कर रहे हैं वैसे करते रहना चाहते हैं, अपराध बनते जाते हैं। तो फिर उनको नहीं, उनको लगता है कि तो हम पर कार्य नहीं करता, ठीक है छोड़ी। नामाभासी व्यक्ति सभी प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि शत्रुओं से मुक्त होकर पूर्ण शांति को प्राप्त कर लेता है। इसमें बिल्कुल संदेह मत कीजिएगा, इस बात पर संदेह मत कीजिएगा। कहीं अपराध बन रहा होगा तभी ये सब चीजें बढ़ेंगी, नहीं तो एकदम शांत होता हुआ व्यक्ति को दिखेगा, एकदम ठंडा होता हुआ दिखेगा। अगर हम ठीक से कहीं नहीं कर रहे होंगे तभी ऐसा होगा, नहीं तो नामाभास बड़ी तीव्र रिजल्ट दिखाता है। देखिए एक सिंपल सी बात, मैं सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे कि अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा तब समझ में आएगी बात। जैसे कि ये एक आयुर्वेद की बात बता रहा हूँ। जौ का आटा 50% जौ और 50% गेहूँ आप लेके देखिए, 2-3 दिन के अंदर आपका पेट साफ होने लग जाएगा। तब रिजल्ट इतना तेज है कि अश्रद्धा का कोई कारण ही नहीं है। मैं समझा पाया? तो अगर आप जैसा बोल रहा हूं वैसा ही करेंगे तो ठीक। तो अब नामाभास के रिजल्ट्स हैं इतने तेज कि आपको कुछ महीनों में, कुछ सालों, कुछ बहुत कम समय के अभ्यास से ही दिखने लग जाएंगे। होता क्या है कि शुरुआत में तो व्यक्ति नामाभास करता है वो ठीक से माला करता है, जहां 2 साल 4 साल बीत गया उसके बाद वो मस्ती करने लगता है, वो ठीक से गंभीरता से अभ्यास नहीं करता है। और इस कारण से वह देख रहा है कि वो देखता है कि उसकी वासना कम नहीं, मतलब कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है, क्या हो रहा है। ये परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे हैं कि भजन कर रहा है और वासना, भोग वासना बढ़ रही है, मतलब अपराध बन रहा है। तो व्यक्ति को विवेक रखना चाहिए कि भाई क्या करना है, हमें गलत क्यों हो रहा है हमारे साथ। इज इट ओके?
नामाभास के प्रभाव से यक्ष, रक्ष, भूत, प्रेत, ग्रह और अनर्थ सब दूर हो जाते हैं। वो जो ये हमने प्रैक्टिकली देखा, एक स्टूडेंट था मेरा, उसका नाम है क्षितिज, अभी वो आर्मी में है। तो उसका 1% से आर्मी में सिलेक्शन नहीं होता था। तो कुछ काल सर्प दोष होता है। तो एक ज्योतिष थे, तो बोले इनका काल सर्प दोष है, 21,000 की पूजा होगी। हमने कहा ऐसा काम करो, तुम 4 माला जप करो। और माला किया और उसका वही हुआ जहां पे वो 1% से रह जा रहा था काल सर्प दोष के कारण। अब काल सर्प दोष चाहे कुछ भी हो, सारे दोषों को, सारे ग्रहों को बैलेंस कर देगा नाम। हाँ, उसके बाद भी दुख आएंगे, लेकिन वो ग्रह के अनुसार नहीं, वो भगवान के अनुसार आते हैं। सब क्लियर हो रहा है सारी बात आप लोगों को? तो होता क्या है कि नाम को ठीक से ना करने के बजाय लोग इस तरह के 21,000 रुपये खर्च करने के लिए तैयार है। कोई यहां पे है जो 21,000 की माला लेके जब करता हो? प्लीज रेज योर हैंड। ना, तो अब हमारा प्लीज बुरा नहीं मानेगा, हम शब्द थोड़ा खराब, ये तो हमारी ही मूर्खता है, ये तो हमारा ही गधापन है कि 21,000 रुपये खर्च करें और पता नहीं उसमें रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, और भगवान के नाम पे का आश्रय ही ना लें। तो उसमें भगवान के नाम का क्या दोष है? कहेंगे ना तुम तो हमसे सहायता मांगे ही नहीं, हमको ट्राई किए, तो ट्राई किए नहीं, तुम चले गए 21,000 रुपये बांटने के लिए। अरे हम तो 700 रुपये की माला से संतुष्ट हो जाते, तुलसी की माला 500 रुपये की, 500-600 रुपये की तुलसी की माला लेकर, अरे बड़ी महंगी है, और पंडित जी को कितना खिला देगा वो? ये सब अश्रद्धा का सूचक है। गलत तो नहीं कह रहे हैं ना? क्या प्रमाण है कि पंडित जी सही बोल रहे हैं? हमको भी हमारा एस्ट्रोलॉजी देखे तो बोले इसका पहले बोला ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पहले प्रतिरोध करना है तो गायत्री आपको मंत्र जाप कराना होगा। हमने कहा वो तो हम करते ही हैं। नहीं, आपसे नहीं होगा, 21 पंडित बैठेंगे, ये होगा वो होगा। हमने, हम किसी को नहीं बिठाएंगे, हम खुद ही कर लेंगे। आपसे क्यों करवाएंगे? हम समझ गए क्या करवाना चाहता है। हमने कहा जो होगा देखा जाएगा, कृष्ण कर लेंगे, क्या दिक्कत हो रही? कोई तो नहीं, फर्स्ट क्लास चल रहा है। उसने जो बीमारी बताई वो हुई, मैं 3 महीने परेशान रहा, और ठाकुर जी की कृपा से, भगवान बोले उस डॉक्टर से के पास क्यों नहीं बोलते हो तुम, उस डॉक्टर का इलाज जानते हो? एकदम से भगवान ने आइडिया दिया, उसको क्यों नहीं बुलाते हो, उसको फ़ोन क्यों नहीं करते हो? 2 दिन में ठीक हो गया मैं, 2 दिन में। एक बार मेरे घुटने में बहुत कस के चोट लगी थी और बहुत से डॉक्टर को दिखाया, ठीक नहीं किया। हम भगवान के सामने गए, कंप्लेन लेके, क्या शरीर आप दिए हैं ना, सेवा कराना चाहते हैं ना, ठीक करवाइए इसको। 2 ही दिन में ठीक हो गया मैं। हमारा तो इसमें पूर्ण विश्वास। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं दवा नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं, ये देह भगवान कृष्ण दिए हैं, वो जानते हैं किस बीमारी क्या है, वो जानते। तो आप उनसे क्यों नहीं, उनकी तरफ क्यों नहीं देखते, उनसे क्यों नहीं आश्रय उनका लेते कि भगवान हमारी सहायता कीजिए, आपका भजन करना चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं भगवान सब कुछ हटा देंगे? हम तो अपने अनुभव से बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूं ताकि, क्योंकि मैं कोई बहुत महान कोई भक्त थोड़ा हूं, मैं तो प्रयास कर रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं। भगवान सहायता करते हैं, भगवान ही सहायता करते हैं। बस वो आइडिया दे देंगे, देखो वहां चले जाओ, यहाँ कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। सच अमेजिंग आइडियाज कृष्ण विल गिव। जैसे हमारी सहायता करी ना मटर छीलने में। कृष्ण इज नॉट फार गॉड, कृष्ण इज नियर गॉड, मोस्ट नियर टू अस, एंड ही लाइक्स टू हेल्प हिज डिवोटीज। बस ये देखते हैं हमसे सहायता क्यों नहीं मांग रहे यार, सबसे मांग रहा, हमसे क्यों नहीं मांग रहा सहायता? सारे संदेह दूर हो जाते हैं। देखिए एक सिंपल सी बात बताइए, आप जूम वाले भक्तों से भी मेरा अनुरोध है कि ईमानदारी से हैंड रेस करना, क्या आप लोगों को कभी भी भगवान के नाम जप में दिव्य सुख का अनुभव हुआ है, डायरेक्ट पॉजिटिव? प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव एक्सपीरियंस दिस। हमको तो हुआ है, आपको भी हुआ है? ओके। अरे वही तो बोल रहा हूँ, अच्छा लग रहा था, रसगुल्ले की बात कर रहा हूँ। अच्छा लगा कभी आपको? ऐसे फल खा के भजन कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। अरे भाई कुछ फीडबैक दो तो लोगों को विश्वास होगा। तो अब आप ये बताइए कि संदेह हो गया, तब भी संदेह रहेगा कि भगवान का नाम भौतिक है। वो शब्द का जो अनुभव आपको जप में हुआ है, वो कभी किसी भौतिक शब्द को सुनने से हुआ ही नहीं, हुआ नहीं ना। सम डेज वेर यू वांट टू चैंट मोर एंड मोर, तो वो क्या है भाई? आपको तो 16 के लिए बोला ना काउंसलर ने या गुरु महाराज ने, 17 करने के लिए तो नहीं बोला ना। भाई नए लोग भी हैं तो उन लोगों को भी तो कुछ प्रचार होना चाहिए कि भाई ये लोग यहाँ पे कुछ हैं। तो संदेह दूर हो गया ना कि नाम भगवान से अभिन्न है। कुछ तो हीट आई, कुछ तो महसूस हुआ ना। जिन लोगों को नहीं हुआ जरा विचार करें कि क्यों नहीं हुआ, तो उसमें यही होगा कि वो हरे नाम, या तो वो वहाँ कर रहे होंगे। तो काम काम करने से नहीं होगा, कृष्ण कृष्ण बोलने से होगा। हमारी भाषा इसी प्रकार की है। मुझे पता है कि बोलने के बाद हरे करते रहोगे तो नहीं होगा, आपको कृष्ण बोलना ही पड़ेगा, तभी कृष्ण। अरे
सुख मिलेगा। छोटे छोटे बच्चों को भी हो रहा है, वाह वाह, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। जनरली या तो लोग जप में सोते ही रहते हैं या फिर ठीक से बोलते ही नहीं, ये सुनने का प्रयास नहीं करते, अदरवाइज दिस वर्क्स अमेजिंग। क्या सब लोग ऐसे धरना देने के लिए हाथ खड़े किए? वाकई आपको अनुभव हुआ है? दिस इज वेरी गुड। अब हम कुछ सीनियर भक्तों को डांट रहे हैं, क्यों डांट रहे हैं? जब आप लोग को अच्छा लगता है तो फिर रोज क्यों नहीं आते हो, गोला क्यों टिकाते हो? समझ रहे हो? सीनियर डिवोटीज हैं, वो भी समझ ही रहे हैं कि क्यों हम कह रहे हैं। भाई देखो, रिश्तेदारी बाद में, पहले माला फिर रिश्तेदारी, उसके बाद रिश्तेदारी करना। This, why I'm saying this, you will never leave भक्ति if you have taste for chanting। ये मेरा एक डर है कि भक्त कहीं भक्ति ना छूटे। अगर नाम में थोड़ा सा भी आपको खुशबू आ गई उसके टेस्ट की, आप जिंदगी में कभी नहीं छोड़ने वाले। नाम बहुत बढ़िया चीज़ है। बल्कि अगर कभी कभी तो ऐसा भी होता होगा, 2-3 दिन आपके हो जाते हैं जिसमें हैट्रिक सी लग जाती है, आज भी अच्छा लगा और कल भी अच्छा लगा और परसों भी अच्छा लगा। दिस इज अमेजिंग। और फिर पता क्या होता है, तब आप बहुत सतर्क रहेंगे, भाई किसी बात का अपराध ना हो जाए, हम हो सके तो सुखी दे, कम से कम दुख ना दे। यू विल ऑटोमेटिकली अवॉइड दिस। दिस इज प्रत्यक्ष अवगमन। तो खैर, हम आपको समझा रहे थे किस प्रकार से ग्रह, नक्षत्र, अनर्थ सब दूर हो जाते हैं, सब ठीक हो जाता है। नामाभास के प्रभाव से सभी प्रकार के प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाते हैं। इसका प्रमाण 5:1-35 है। सकृद विदूर वगतः सकृदाद अदीता, लोग भूल रहा हूं मैं, कि कोई व्यक्ति चांडाल परिवार से हो, मतलब वर्णाश्रम के भी बाहर हो, लेकिन अगर एक बार भी भगवान का नाम बोलता है तो उसके बंधन नष्ट हो जाते हैं। जरा श्लोक दिखाइए। श्लोक है, ठीक है। चित्रम विदूर विगतः सकृदादीता यन्नाम ध्येय मधुना सज हाथी बंधम। जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान का नाम बोलता है, वो तुरंत ही कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो अब फिर मैं रिपीट करूंगा, जब कर्म बंधन से मुक्त हो गया तो शरीर क्यों चल रहा है? वो भगवान की इच्छा से चलता है ताकि उसकी भक्ति बढ़े। क्लियर? लेकिन वैसे कर्म नहीं आते जैसे कि उसकी माथे पे लिखा हुआ, जैसे ब्रह्मा जी लिखे हैं। ठीक है। और नामाभास के द्वारा नरकगामी व्यक्ति को भी मुक्ति की प्राप्ति होती है, इस पर तो कोई कठिनाई ही नहीं है। एतावतालमघ निर्हरणाय पुंसां संकीर्तनम भगवतो गुणकर्म नाम विकृष्ट पुत्र मघवान यदजामिलोपि नारायणेति म्रियमाणमियाय मुक्तिम। एतावतालमघ निर्हरणाय पुंसां मनुष्यों के, सभी प्रकार के मनुष्यों के, अघ निर्हरणाय पापों को दग्ध करने के लिए, एतावतालम अलम ये पर्याप्त है। क्या? संकीर्तनम भगवतो गुण कर्म नाम भगवान श्री कृष्ण के गुण, कर्म और नाम आदि का संकीर्तन करना। तो क्या प्रमाण है? तो कहते हैं विकृष्य पुत्र मघवान, अपने बच्चे को बुलाने के लिए। इसी को नामाभास कहते हैं। विकृष्य बोला, विकृष्य पुत्र मघवान महापापी, अजामिलो अपि, छोटा मोटा पापी नहीं, अजामिल जैसा महापापी भी, नारायणेति, नारायण इति, इस प्रकार से बोला। म्रियमाण अवस्था में, शुद्ध अवस्था में तुलसी जी को हाथ में पकड़कर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। म्रियमाण अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में भी बोला। इयाय मुक्तिम, न सिर्फ वह पापों से मुक्त हुआ अपितु मोक्ष भी प्राप्त कर गया। बाद में वो वैकुंठ चला गया। सभी महाराज बड़ा अच्छा कहते हैं कि अजामिल उस समय डीटी वर्शिप तो नहीं कर सकता था ना। यहां तक महाराज कह रहे हैं कि उस समय वो भागवत तो नहीं पढ़ रहा था ना। तो अंततो गौतम भगवान के नाम ने आश्रय लिया, नाम ने रक्षा करी ना। इसीलिए नाम को सर्वश्रेष्ठ साधन कहा जाता है। एकदम अनकॉन्शियस चैंटिंग भी लाभ देने वाली है। तो आप ध्यान पूर्वक लग कर नाम उच्चारण करेंगे तो फिर तो कहना ही क्या। यानी कि जरा सा भी पाप बचने नहीं दिया। अगर जरा सा भी पाप बचा होता तो यमदूतों के पास एक कारण होता उसको नरक ले जाने का। जरा विचार कीजिए, धुलाई कितनी बढ़िया हुई है, एक स्पॉट भी नहीं है ना। वॉशिंग मशीन कुछ होती हैं जो एकदम स्पॉट भी गायब कर देती हैं, एक भी स्पॉट पाप का नहीं रहा, तभी तो यमदूत नहीं ले जा पाए। अमेजिंग है ना।
सभी वेदों को पढ़ने, सभी तीर्थों की यात्रा करने तथा अनेक प्रकार के शुभ कर्मों को करने से भी अधिक है नामाभास की महिमा, अर्थात इन सभी से नामाभास श्रेष्ठ। श्लोक याद है? गोकोटिदानं ग्रहणे खगस्या प्रयाग गंगोदक कल्पवासः यज्ञायुतं मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तिर न समम शतांश। करोड़ों करोड़ों गायों को सूर्य ग्रहण के समय दान दे, या ब्रह्मा जी के दिन, कितने ब्रह्मा जी के दिन में होते हैं? 1000 चतुर्युग तक वह गंगा जी के तट पर प्रयागराज में निवास करे, तीर्थवास, और दान तो हो गया गाय का दान, और ब्राह्मणों को हजारों हजारों यज्ञों में वह मेरु पर्वत के समान स्वर्ण दे। अब ये सब तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कितना पुण्य होगा। तो भी गोविंद कीर्तिर न समम शतांशे, तो भी गोविंद बोलने के या हरे कृष्णा बोलने के 100वां अंश के बराबर भी नहीं होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब कठिनाई क्या है कि जब नामापराध होगा, होता रहेगा, या उससे बचने का प्रयास नहीं करेगा, तो व्यक्ति को इन सब बातों पर श्रद्धा नहीं आई, फेंकने के लिए है तो कुछ नहीं, बुलवाने के लिए है, लोगों के लिए कुछ नहीं, ज्यादा बोल रहे हैं लोग। जब नाम की महिमा अनंत है तो ज्यादा कैसे बोलेंगे आप? समझ में आ रहा है ना? अब भी कोई अगर सुबह नहीं उठ रहा है जब करने के लिए, तो क्या कहा जाए? और आप अपने चित्त को देखो, ये महिमा सुनने के बाद भी रात में करने का मन नहीं करता है। ये नहीं कि रात में कर नहीं सकते, लेकिन सुबह आप देख रहे हैं कैसी लालसा, कैसा लोलुप लालच होता है जाप करने के लिए। उठना चाहिए, जल्दी सो जाइए, उठ जाइए। मतलब आप लोग सब कर ही रहे हैं, मेरा कर्तव्य है कि जो लोग नहीं कर रहे हैं वो शुरू करें, और जो कर रहे हैं वो मतलब करते रहें, उसको छोड़े नहीं। क्या ये विवेक है सब लोगों को कि दोपहर में, दिन विन में उतना मन करता होता नहीं? अब सारी महिमा सुनने के बाद भी नहीं करता है, लेकिन सुबह तो और कुछ करने का मन नहीं करता है। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि जो गृहिणी मतलब हैं, जो घर में रहने वाली हैं, मान लीजिए उनका 7 बजे से काम शुरू होता है, तो आप 7 बजे तक माला कर लीजिए। यू विल बी हैप्पी, यू विल बी सुपर एंथुजियास्टिक। अपने आप देखना, खाली ये 1 हफ्ता, 1 महीना करके देखिए कितना उत्साह बन जाएगा। बबलिंग समझते? बबलिंग योर हार्ट विल बी बबलिंग विद सर्विस एटीट्यूड। कुछ तो करें, कुछ हाथ में खुजली, कुछ तो कृष्ण के लिए करें। यू विल बी एंथ्यूज। नहीं तो दिन भर भाई बोझा वही कार्य घर का आपको उत्साह एकदम उबाल देगा। जैसे देखते हैं ना दूध उफनता है ना, एकदम ऐसे उभरने लगे। दिस होली नेम वर्क्स लाइक दिस। आई एम टेलिंग यू विथ फुल रियलाइजेशन ऑन दिस पॉइंट। जाप अच्छा होगा तो आपको एकदम आप उत्साहित हो जाएंगे, कुछ तो सेवा करें, कुछ तो करें, कुछ प्रीचिंग करें, कुछ ये करें। और नहीं भाई, माला इतनी भारा, टाइटेनियम की इतनी भारा, उठ ही नहीं रही, बहुत भार है। काहे को हमने दीक्षा ले लिया? वाह, क्या हमारे पत्थर बड़ा और बुद्धि पे बल पड़ गया था कि हमने दीक्षा ले लिया, ऐसा सोचेगा व्यक्ति। अप टू यू। कभी अगर लगे कि जप करना कठिन है, तो ऑर्डर करना अमेज़न में मिलता हो वेद और वेद ले आना और पढ़कर देखना कि क्या समझ में आया। वह किसी की मत है भाई, कोई माई का लाल है इधर जो वेद पढ़ लिया हो वेद पढ़ने का साहस रखता हो? ना भाई ना, हम तो अनपढ़ हैं, हम तो नहीं जानते। मैं याद है कि हम लखनऊ में जब रहते थे तो एक लाइब्रेरी थी, तो वहाँ पे वेद रखे हुए थे, तो कभी उत्साह में जाकर के हम देखते, उसको निकालते फिर वापस ऐसे ही रख देते। तो वेद में क्या है क्या नहीं है, कुछ एक बार भी जीवन में पढ़ने का सामर्थ्य नहीं है। और कई बार पढ़ना वेद, वह भी एक बार कृष्ण बोलने के बराबर नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो काहे को वेद पढ़ रहे हैं? दुर्गा जी मना कर रही हैं भाई, दुर्गा जी की तो बात मानिए। दुर्गा जी कह रहे हैं वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऋग्वेद पढ़ने की जरूरत नहीं, सामवेद पढ़ने की जरूरत नहीं, गोविंद गायति नित्यशः, रोज ही गोविंद का कीर्तन करें। तो ये सब नामाभास की महिमा है। आगे नामाभास से वैकुंठ आदि की प्राप्ति होती है, हम कल करवाएंगे अभी यहीं तक रुकते हैं। इससे आपने आज जो शिक्षा ग्रहण करी है कि जब हम लोग अपराधों से बचने का प्रयास करते हैं तो नामाभास होता है। एक ये इस तरह से भी आप देख सकते हैं। और संबंध ज्ञान से जब नाम उच्चारण करते हैं तो वहाँ से शुद्ध नाम होना शुरू हो जाता है। सब बातें सीखी थी। और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने सीखी कि जब हम सुनने का प्रयास करते हैं तो नामाभास होता है। When we are chanting indifferently, हरे राम राम हरे राम 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 हरे, कोई प्रयास ही नहीं है, ये पढ़ते हुए कर रहे हैं, तो फिर ये अपराध में काउंट किया जाता है। बिकॉज आपको पता है कि इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है, फिर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जानबूझ के ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि कुछ आप लोग को कुछ लाभ हुआ होगा इसके डिस्कशन से, और आपके जप में लाभ होगा।
एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ, इस बातें आगे आएंगी कि सर्टेन स्मॉल थिंग्स शुड बी कंसिडर्ड, कि अगर आपको सुबह उठना है तो जल्दी सोना भी तो होगा, है ना। अगर इस चीज़ को महत्व देते हैं तो फिर उसके अनुसार अपने जीवन को ढालना होगा कि हम नाम को तवज्जो, आदर दे सकें. This more discussions will come. We'll hope to see you tomorrow for the same. श्री हरि नाम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे.